राम 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 नारायण नारायण। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख पा रहा है। दूसरा आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और बड़ा सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी ये शंका हो जाया करती है कि ईश्वर के घर में न्याय कहां है। वन पर्व में भी एक कथा आती है महाभारत में। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं, और दुर्योधन धर्म की किंचन मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ परायण हो रहा है। वो राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है, सुख भोग रहा है, क्या बात है। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को नहीं जानते। वे तो पशुओं की तरह सुख भोग के लिए लोलुप हैं और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में ही है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञानुसार अपने धर्म का पालन करते रहे। अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है वह पूर्व के किसी जन्म के किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का फल नहीं है। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है वह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का थोड़ा ही है। इसमें एक तात्विक बात है, कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख ही होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है, ऐसी बात है नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है, और मन में ऐसा दुर्भाव आता है कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी करें। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर दूसरे लोगों को ये भ्रम होता है ये बड़ा सुखी है। ऐसे ही कोई विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है। परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धन में नहीं रह सकती। इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए शुभ कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं,
अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चले तो हम भी धनी बन जाए। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में पंडा दान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उस बनिए ने कहा कि मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपए उधार दिए थे, आज मैं उनको दान के रूप में श्री कृष्णार्पण करता हूं। तो पंडे ने संकल्प करवा दिया, अच्छी बात है। चमार ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपए का दान कर दिया। कितना बुद्धिमान बनिया है, मैं भी इससे कम नहीं रहूंगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना चालू किया, तब चमार ने कहा, बनिए ने मुझे 100 रुपए उधार दिए थे, तो उन 100 रुपयों का मैं कृष्णार्पण करता हूं। उसकी ग्रामीण बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया, मैंने भी बनिए के समान 100 रुपए का दान पुण्य कर दिया। सब घर पर पहुंचे, समय पर खेती हुई। ब्राह्मण और चमार के खेत में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा कि सेठ साहब, आप चाहे तो 100 रुपए का अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिए ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपए वहां कृष्णार्पण कर दिए, वो दान कर दिया। ब्राह्मण बोला, सेठ जी, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए हैं, दान थोड़ा ही लिया है, इसलिए 100 रुपए को मैं तो नहीं रखना चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूं। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपए भगवान के अर्पण कर दिए हैं, इसलिए मैं तो लूंगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपए लिए थे, वह बनिया चमार के घर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए लाओ, तुम्हारे अनाज खूब हुआ है, 100 रुपए का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मुझे रुपए क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला कि सेठ जी, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गंगा में खड़े होकर सब रुपए कृष्णार्पण कर दिए, तो मुझे रुपए क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मुझसे कर्जा लिया है और तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपए ब्याज सहित पूरे लूंगा, लाओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस दृष्टांत से ये सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवद आज्ञानुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा, एक कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाए तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है, वो यह है कि अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पण कर देने पर, सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम
एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरी शंका ये होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है, ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहां हुआ? ये तो चोरी के अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं, और किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता, उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की